कुशीनगर में जाली नोटों की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ता दिख रहा है। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इन नकली नोटों के साथ समाजवादी पार्टी का एक नेता भी गिरफ्तार किया गया। खबर है कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। अयोध्या से कन्नौज तक, संभल से कुशीनगर तक, लाल टोपी वाले नेताओं के काले कारनामे जग जाहिर हो चुके हैं। काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग में मत उलझिए, लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। योगी बार बार कहते रहे, लेकिन अखिलेश को यकीन नहीं हुआ। अब कुशीनगर से जो तस्वीर आई है, सपा अध्यक्ष को आंख कान नाक खोलकर देखनी चाहिए। कुशीनगर पुलिस ने नकली नोट का कारोबार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लाल टोपी वाले नेता रफीक खान उर्फ बबलू है। जाली नोटों में डील करने वाले ये 10 शातिर बदमाश है, जो गैंग है इनका। इनके पास से नेपाली करेंसी भी मिली है और इनके मूवमेंट की सूचना भी हमारे पास मिली है, जिस पे हमारी टीम काम कर रही है। फिलहाल इस गैंग के 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, लेकिन इनके अन्य साथी भी हमारे रडार पर है। इसमें अन्य भी कार्रवाई करवाई जा रही है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के कार्रवाई कर रहे हैं, इन सभी को पकड़ के जेल तो भेजा ही जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जो खुलासे हुए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। इनसे 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद हुए, 10 तमंचे और 4 सुतली बम भी बरामद हुए, 30 जिंदा कारतूस और 12 फायर कारतूस मिले, 2 लग्जरी गाड़ियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं। समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान का नेपाल, यूपी, बिहार और बॉर्डर इलाकों में जाली नोट का नेटवर्क था। रफीक अहमद पर जिलों के कई थानों पर 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब जब रफीक की गिरफ्तारी हुई है, तो सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं। किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जिसका नाम आया है वो अपनी निष्पक्षता में, सफाई में जो तथ्य रखेगा उसका पुलिस संज्ञान ले, जो जितना दोषी उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, इस तरह के इस गंभीर मसलों में शामिल लोगों को भाजपा शामिल करा लिया जाए तो वो माफ हो जाए, और कोई दूसरे दल का हो तो उसके पूरे कानून की बात करें। न सिर्फ रफीक, बल्कि पिछले कुछ दिनों में मोहित खान, नवाब यादव, बहादुर पाल और जाहिद बेग की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें किसी पर रेप, किसी पर गैंग रेप तो किसी पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। और ये सभी समाजवादी पार्टी के छटे हुए नेता हैं, जो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो पीड़ित के घर के पास की ही का ही ये वीडियो बताया जा रहा है कि जमीन की खरीदारी में
कमीशन को लेकर विवाद हुआ था। तो इस वीडियो से ऐसा लगता है कि कुछ तो बात थी। जो अजीत प्रसाद वहां पर मौजूद था अपने साथियों के साथ, ये वही जगह है जहां पर पीड़ित का घर है। ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। समाजवादी पार्टी के अयोध्या अध्याय में अवधेश प्रसाद के बेटे पर लगा आरोप गंभीर है। अजीत प्रसाद के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह है और अखिलेश के लिए वो संदेश जो सीएम योगी बार बार लगातार देते रहते हैं। एक नई अयोध्या, सूर्य वंश की राजधानी, आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी है, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। बेशक अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बन गए हों, लेकिन अपने बेटे को मिल्कीपुर से विधायक बनाने की चाह वाली राह मुकदमे में उलझ चुकी है, क्योंकि समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर अपहरण और धमकी देने का आरोप है। अपहरण और मारपीट के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। उन पर जमीन की खरीद फरोख्त का विवाद है और खरीदारी में कमीशन को लेकर विवाद बढ़ चुका है। यानी अवधेश प्रसाद के बेटे पर न सिर्फ अपहरण का आरोप है, बल्कि किडनैप के बाद पीड़ित से मारपीट का भी आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार विवादों में हैं। जहां एक तरफ जाहिद बेग और उनके लड़के पर कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ अब अजीत प्रसाद, जो कि अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनके खिलाफ मारपीट समेत तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल अजीत प्रसाद इससे पहले तब सुर्खियों में आए थे जब समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर से उन्हें उपचुनाव में टिकट देने का ऐलान किया था। उसी वक्त अवधेश प्रसाद भी बेटे के नाम अयोध्या में सियासी एक्सरसाइज में जुट गए। लेकिन अब जब अजीत प्रसाद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ चुकी है। सांसद जी के बेटे हैं अपने यहाँ जो है फैजाबाद अयोध्या अवधेश प्रसाद, जबरन बैठा लिए गाड़ी पे। उसके बाद में वहाँ से हमको जो है धमकाते हुए लेके चले आए झारखंडी की तरफ। यहाँ से फिर हमको लेके गए जो है वहाँ तहसील के पास। तहसील पे पहुँचने के बाद राजू यादव हैं, वो एक दीवान जी हैं, वो आ गए जो है हमको बहुत गाली गलौज मारने वाले जो है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के मन में एक बड़ा सवाल है कि आखिर अनेक जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता ही क्यों आते हैं, उनका नाम क्यों आता है। आप अभी जाहिद बेग की घटना हालिया की है, नवाब सिंह की घटना हालिया की है, और अब अजीत प्रसाद के खिलाफ ये जो अपहरण और इसका मामला आया है। तो ये अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए तो आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ ट्रेनिंग ही ऐसी है। लेकिन जनता जनार्दन के मन में ये बड़ा सवाल है। समाजवादी सांसद अवधेश के बेटे अजीत न सिर्फ अयोध्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए घूमते हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। लेकिन उन पर जिस केस में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही अवधेश के सियासी भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि अवधेश प्रसाद ताल ठोककर मिल्कीपुर में बीजेपी को हराने की बात कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बेटे अजीत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से अवधेश प्रसाद बार बार कह रहे हैं कि अजीत को बेबुनियाद आरोप उस पर लगाए गए हैं और गलत तरीके से फंसाया गया है। अजीत को फंसाने की साजिश कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर से टिकट मिलने की वजह से ही उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है
और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना, हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह थूक और मूत्रकांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी ने तमाम घटनाओं के मद्देनजर ढाबा और रेस्टोरेंट के लिए नया आदेश जारी किया। सीएम योगी का आदेश है कि खाने पीने की दुकानों पर पहचान जरूरी है, नेम प्लेट लगाना और दुकान के अंदर सीसीटीवी लगाना भी जरूरी है। साथ ही हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन भी अब जरूरी कर दिया गया है। बावजूद इसके अगर थूक जैसी घटना होती है तो ढाबा और रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सावन के महीने में भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया गया था। उस दौरान कांवड़ यात्रा के रूट पर जितने भी ढाबा वाले हैं उन सबको बोला गया था कि वो नेम प्लेट जरूर लगाएं। उस पर बहुत बवाल हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अब यूपी सरकार ने एक बार फिर इसी तरह का आदेश दिया है। सभी रेस्टोरेंट और सभी ढाबे वालों के लिए यह आदेश है कि वो अपनी दुकान के बाहर अपनी नेम प्लेट जरूर लगाएं और जिन कर्मचारियों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं और ये अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही ये भी कि दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। अगर कहीं से भी कोई शिकायत ऐसी आती है कि खाने में थूक डाला जा रहा है या जूस में थूक डाला जा रहा है या यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा है तो जो भी मालिक होगा दुकान का, ठेले का या फिर रेस्टोरेंट का, उसे ही दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सीएम योगी ने एक बड़ा आदेश उनकी सरकार ने दिया है। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है, कितना बवाल होता है, वो आने वाली बात है। तो थूक कांड वाली घटनाओं पर योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। बैठक के दौरान सीएम योगी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। खाने में अपशिष्ट मिलाना विभत्स है, यूपी में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं होंगी। प्रदेश व्यापी अभियान चलाए जाएं। ढाबों और रेस्टोरेंट को सत्यापन कराना होगा, ये जरूरी कर दिया गया है। कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन बहुत जरूरी कर दिया गया है। रेस्टोरेंट का हर हिस्सा सीसीटीवी से कवर होना चाहिए। खाद्य सुरक्षा मानक में भी संशोधन जरूरी है। साफ सफाई हर कीमत पर सुनिश्चित की जाए। आज की मीटिंग के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के ये तमाम निर्देश और आदेश थे। ऐसी घटना पर सख्त कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को ये निर्देश भी सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो बड़ी बात है ताकि ऐसे मामले आगे देखने को ना मिले। इस आदेश पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनाते हैं। होना चाहिए, आखिर जो ग्राहक है उसका अधिकार कुछ है कि नहीं है। जनता का अधिकार है, हमारे लिए जनता पहले महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। आखिर कोई चीज़ ले गया है, उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन? वो पुलिस में कैसे शिकायत करेंगे जाके कि किसके यहाँ से क्या लाया जिसकी वजह से खाने से मृत्यु हो गई। अगर वो पूरी तरीके से जानकारी रहेगी कि कौन व्यक्ति विक्रेता कौन है, उसके यहाँ कर्मचारी कौन है, वो पूरी जानकारी के साथ पुलिस में एफआईआर कराएगा तो उसके प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल सख्ती से इस नियम का पालन होना चाहिए और जिसको शोर मचाना है वो मचाते रहें और इसको लागू करना ही चाहिए। इसके अंदर जो विकृतियाँ हो चुकी हैं बहुत ही भयावह है, बहुत जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोगों का एक वहशीपन, पागलपन हो चुका है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और एक एक तस्वीर ऐसी जिसे देखकर घिन आए आपको, और इन लोगों की मानसिकता कैसी होगी ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। आखिर किस बात को लेकर कोई इसे मनोरोगी बता रहा है,
तो कोई इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को बदमाश प्रवृत्ति का बता रहा है। मानसिकता इनकी कैसी है आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जूस में यूरिन मिलाकर गाजियाबाद के लोनी इलाके में ये शख्स पिला रहा था, कस्टमर्स को सर्व कर रहा था। मामला सामने आया, वीडियो सामने आया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। नोएडा में भी देखिए जहां पर रोटी पर थूकता दिखा शख्स, कुछ ऐसी ही तस्वीर बागपत से सामने आई। शामली में भी ऐसा ही देखने को मिला जहां पर रोटी बनाने के दौरान थूकता दिखा एक शख्स। और वहीं कन्नौज में ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। घिनौनी मानसिकता की वजह से कस्टमर्स यानी कि ग्राहक को धोखा मिलता है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ इसे लेकर अब तक क्या क्या कह चुके हैं ये भी हम आपको सुनाते हैं। आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, और ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार के आदेश पर मंत्री जेपीएस राठौर ने क्या कहा है ये भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी कदम और उठाया जाना जरूरी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे लोगों को भ्रमित करने वाला कदम बताया। ये तो बहुत पहले से होना चाहिए। आखिर जो ग्राहक है उसका अधिकार कुछ है कि नहीं है? जनता का अधिकार है, हमारे लिए जनता पहले महत्वपूर्ण है, हमारे लिए वो ग्राहक महत्वपूर्ण है। आखिर कोई चीज़ ले गया है, उसके खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसी के मृत्यु हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन? वो पुलिस में कैसे शिकायत करेंगे जाके कि किसके यहाँ से क्या लाया जिसकी वजह से खाने से मृत्यु हो गई? अगर वो पूरी तरीके से जानकारी रहेगी कि कौन व्यक्ति विक्रेता कौन है, उसके यहाँ कर्मचारी कौन है, वो पूरी जानकारी के साथ पुलिस में एफआईआर कराएगा तो उसके प्रभावी कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें बिल्कुल सख्ती से इस नियम का पालन होना चाहिए और जिसको शोर मचाना है वो मचाते रहें। और उनका आशीर्वाद मिला और उस प्रसाद में आज जिस तरीके की जांच आई है कि उसमें चर्बी और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, जिसको मैं कहूँ ये बहुत ही सनातन धर्म के अंदर ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप हुआ है। और तो और जो मैंने सुना कि राम जन्मभूमि में जब शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था वहाँ पर भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लड्डू आके प्रसाद के रूप में बांटा गया।